आज हम लोग पढ़ेंगे द न्यू पोएम विच इज़ रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, विंड। इससे पहले सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में लिखा था, फिर इसे ए.के. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इसमें कहना ये है, ये विंड क्या होता है। ये जो ऑथर है या जो पोएट है, ये विंड से रिक्वेस्ट करता है कि ए विंड ज़रा धीरे चलो। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है कि ए विंड थोड़ा धीरे चलो, क्योंकि जब तुम तेज़ चलती हो तो कमज़ोर घर, कमज़ोर दीवारें, कमज़ोर मकानें, कमज़ोर खिड़कियाँ, ये सारे के सारे टूट जाते हैं। ये सारे के सारे टूट जाते। इसलिए कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। खिड़की को मत तोड़ो, धीरे से चलो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फाड़ो। उसके बाद डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ से किताबों को नीचे मत गिराओ। ये कहता है पोएट, विंड से कहता है। अगले स्टैंजे में ये कहा जा रहा है, ये कहा जाता है तो अगले बार में एनाफोरा। एनाफोरा एक ऐसा सिमिली फिगर उसी से जो इस पैराग्राफ में यूज हुआ है, जहाँ पे डोंट यहाँ पे दो लफ्ज़ बार बार यूज़ होते हैं, तो उसे वहाँ पे हम लोग एनाफोरा नाम का ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट स्टैंजा में ये कहता है कि तुम धीरे धीरे आओ। ब्राउट एंड अगेन यू आर वेरी क्लेवर टू फॉरगिव एंड द बिकलिंग। ये पोएट कहता है कि विंड तुम बहुत चालाक हो। चालाक इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम क्या करती हो कि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, जो कमज़ोर इंसान होते हैं, जो कमज़ोर घर होते हैं, जो कमज़ोर मकान होते हैं, जो कमज़ोर पेड़ होते हैं, तुम इन सारों को उड़ा के ले जाती हो और फिर बाद में इसे तुम तबाह कर देती हो। और विंड आया तो विंड फिर भी नहीं सुनता है। विंड फिर भी तेज़ी से चलता है, इतनी तेज़ी से चलता है कि पूरे मकान उड़ जाते हैं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कहता है, फ्रेल कंबाइनिंग यूज कंबाइंड डोर्स कंबाइनिंग हर्ट्स to undergo hilarious and the cousin them all and he want to do what to tell him। अब इसमें ये कहता है कि तुम्हें जो कहा गया है तुम वो करो। इतनी तेज़ी से क्यों चल रही हो तुम? ये कह रहा है, इतनी तेज़ी से क्यों चल रही हो तुम? हमें अभी सारा चीज़ मजबूत करना होगा। जब हम लोग सारे चीज़ को मजबूत बना लेंगे तब तुम तेज़ी से चलना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की जो गुफ्तगू हो रही है विंड और एक इंसान के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग जब इंसान और विंड के बीच में जब कोई किसी तरह का गुफ्तगू होता है तो उसे हम लोग एनाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जिस तरह से धान में से चावल में से धान निकाल दिया जाता है हवा के माध्यम से, तो उसी तरह कह रहा है कि जब तेज़ हवा चलता है तो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो आप अपने आप ही उड़ के चली जाती हैं, फिर वो उसको बर्बाद कर देता है। फिर हवा जो क्या करता है उसको बर्बाद कर देता है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं दोनों पोएट और विंड के बीच में, लेकिन विंड फिर भी कुछ नहीं सुनता है। वो लगातार इसमें तेज़ी से चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। ये है। अगले में ये देखना है, अगला स्टैंजा जो आपका है वो ये है। अगला स्टैंजा देखिए अब आने वाला है आपके ऊपर। अगला स्टैंजा में क्या कहता है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस लेट जॉइंट द डोर्स परफेक्टली। अब यहाँ पर ऑथर कहता है या पोएट कहता है कि चलो पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग खिड़की बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग दिल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मकान बनाते हैं, ताकि तुम जितने भी तेज़ चलो इन सारे चीज़ों को किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क ना पड़े और तुम तेज़ी से चलो, तुम्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला ना हो और तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाओ। तुम हमारी क्या बन जाओ? दोस्त बन जाओ, अच्छे दोस्त बन जाओ। ये कह रहा है, ये अच्छे दोस्त बन जाओ। नेक्स्ट स्टेंजा में ये कह रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स द वेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लिश। कह रहा है कि जब हवा चलती है जो तो कमज़ोर आग जो होती है, जैसे दिया की आग, जब हवा चलती तो दिया की आग बुझ जाती है और वही आग अगर किसी लकड़ी में लगा हो या किसी जंगल में लगा हो तो जितना हवा चलता है वो और भड़कता जाता है, वो और बढ़ते जाता है। ये कह रहा है कि जिस तरह से कमज़ोर आग बुझ जाती है और
तेज आग और बढ़ती जाती है, उसी तरह से ये पुराने मकानों को तोड़ती जाती है और मजबूत मकान इससे नहीं टूटता तो ये इसको छोड़ देती है। ये इस कहने का मतलब है। डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ इन द डिफिकल्ट वन। ये कहता है डोंट प्रे फॉर द इजी लाइफ, अपने आसान जीवन का कामना मत करो और ख़ुद को ये कामना करो कि इतनी ताकत हो कि हम हर तरह की मुसीबत को सह सकें। इस तरह से आपका ये पोयम ख़त्म होता है।